दंश झेल रहे युवा आखिर दर दर के ठोकरे खाने को विवश हो रहे हैं। आप बताइए, कोई विशेष ट्रेन भी नहीं चलाएगी और परीक्षार्थियों को बिहार के एक छोर से दूसरे छोर पर भेजा जा रहा है। सरकार उनके साथ धोखाधड़ी कर रही है, कभी पेपर लीक करा दे रही है, कभी परीक्षा केंद्र इतना दूर दे रही है कि वहां जाने तक में उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। छात्राएं समय पर ट्रेन उपलब्ध नहीं होने के कारण परेशानियों में अपने गुस्से का जिस तरह से इजहार करते हैं, वो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बनते हैं। लाठी प्रहार और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने से छात्रों को हुई है। इस मामले पर सरकार और सरकार के स्तर से स्पष्टीकरण आना चाहिए और बताना चाहिए कि विशेष ट्रेन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, ये भी बताना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार भर में आज बिहार पुलिस मद्य निषेध की परीक्षा आयोजित की गई है। इसको लेकर बिहार भर में करीब 500 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बीते रात अभ्यर्थियों ने पटना के पाटलिपुत्रा जंक्शन पर जमकर बवाल काटा था। पत्थरबाजी भी हुई थी। पुलिस ने अभ्यर्थियों के ऊपर में लाठी चार्ज भी किया। अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार को सीधे तौर पर घेरा है। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन ने कहा है कि सरकार नहीं चाहती है कि अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा निकाले, सरकारी नौकरी देना पड़े। इस प्रकार की बातें कांग्रेस की ओर से सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। क्या कुछ कांग्रेस प्रवक्ता और आरजेडी प्रवक्ता का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। सरकार पूरी तरीके से युवाओं को रोजगार देना ही नहीं चाहती, उनके लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं करती है। बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवा आखिर दर दर के ठोकरे खाने को विवश हो रहे हैं। आप बताइए, कोई विशेष ट्रेन भी नहीं चलाएगी और परीक्षार्थियों को बिहार के एक छोर से दूसरे छोर पर भेजा जा रहा है। ऐसी स्थितियों में अराजकता का माहौल पनपेगा ही और उसके लिए सरकार को चाहिए था कि समुचित व्यवस्था करे, लेकिन सरकार इसमें फिसड्डी साबित हो रही है और लगातार वो युवाओं की हकमारी कर रही है और युवाओं को अब अपनी स्थिति समझ में आने लगी है कि ये सरकार उनके साथ धोखाधड़ी कर रही है, कभी पेपर लीक करा दे रही है, कभी परीक्षा केंद्र इतना दूर दे रही है कि वहां जाने तक में उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इन तमाम परिस्थितियों में युवाओं को ठगने का भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो नीति है वही स्पष्ट तौर पे निकल के आई है और अराजकता का कारण सरकार की उदासीनता है जो युवाओं के प्रति लगातार दिख रही है। सरकार में बैठे हुए लोग जो बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं और कहते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विशेष ट्रेन का व्यवस्था किया जाएगा, विशेष रूप से उनको परीक्षा स्थल तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन होता क्या है, अंततः छात्रों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, छात्राओं को ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है और छात्र छात्राएं समय पर ट्रेन उपलब्ध नहीं होने के कारण परेशानियों में अपने गुस्से का जिस तरह से इजहार करते हैं, वो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बनते हैं। और साथ ही साथ इस तरह के मामले जो पुलिस लाठीचार्ज और पुलिस के द्वारा लाठी प्रहार और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने से छात्रों को हुई है, इस मामले पर सरकार और सरकार के स्तर से स्पष्टीकरण आना चाहिए और बताना चाहिए कि विशेष ट्रेन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, ये भी बताना चाहिए कि जबकि सबको पता था कि इस समय पर परीक्षा होता है तो परीक्षार्थियों को पहुंचाने के लिए ट्रेनें समय पर क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई। इस तरह की व्यवस्था, इस तरह के वातावरण के कारण कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों का गुस्सा देखने को मिला। सरकार के स्तर से परीक्षार्थियों पर एफआईआर भी दर्ज करे गए हैं, उन पर लाठीचार्ज भी किए गए हैं, उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं और सुनने में आ रहा है कि पुलिस ने गोली भी चलाई है। इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं निंदनीय है और इस तरह की घटनाओं पर अगर सरकार सतर्क होती, सरकार अगर समय पर ट्रेन और ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराई होती तो ऐसी घटनाएं देखने